दोस्तों, जब भी हम विटामिन सी से भरपूर फल या सब्जी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला हमारे मन में जो आता है वो आता है आंवला, आता है, फिर आता है नींबू या फिर संतरा। लेकिन एक और ऐसा फल है जो कि विटामिन सी में इन सबको पीछे छोड़ देता है, और ये फल है सी बकथॉर्न। और इसी के बारे में आज का हमारे ये वीडियो कि क्या फायदे हैं इस फल के और किसे कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर सी बकथॉर्न को मैजिकल फ्रूट भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी सी बकथॉर्न की जमकर तारीफ कर चुके हैं और लोगों का इसका सेवन करने की सलाह भी दे चुके हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। वैसे ज्यादातर लोग या तो इस फल से अनजान है या फिर इसका नाम सुन के ही उन्हें थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब इसके गुणों के बारे में आपको पता चलेगा तो आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। ये विटामिन सी और औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसा फल है जो कि झाड़ीदार पौधे पे लगता है। अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश में ये मेनली हिमालय, उत्तराखंड में पाया जाता है। ये जो फल है ये नारंगी रंग के होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, लेकिन इन्हें सुपर फूड भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और दुनिया भर के तमाम न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ इस फल की बल्कि इसके फूल, पत्तों और बीजों का भी इस्तेमाल ड्रिंक्स, जैम, सप्लीमेंट या फिर दवा बनाने में किया जाता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सी बकथॉर्न एक बहुत ही पौष्टिक और औषधीय फल है जो कि आंवले से भी ज्यादा जिसके अंदर विटामिन सी होता है, और ये हमारे दिल, हमारी स्किन, हमारे बाल, लिवर और डाइजेशन, यहाँ तक कि दिमाग के लिए भी काफी फायदेमंद है। सीधे तौर पे कहें तो ये ब्लड प्रेशर, बुखार, ट्यूमर, स्टोन, अल्सर, सर्दी खांसी इन सब से लड़ने में मदद करता है। इसके जो एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जिनकी हम बात कर रहे थे वो कैंसर से लड़ाई में भी हेल्प करते हैं। इसे लगाने से जख्म जल्दी ठीक होते हैं, खासकर अगर कहीं जला हुआ है, सूजन को कम करता है और चोट को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। तो आपने देखा कि कितने सारे फायदे हैं इस एक छोटे से फल के। अगर बात करें विटामिन सी की तो आंवले को जो है विटामिन सी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है और पहला ऑप्शन आता है जो किसी के भी दिमाग में आता है। लेकिन सी बकथॉर्न में जो मात्रा है विटामिन की वो उससे भी ज्यादा है। 100 ग्राम आंवले में 600 से 700 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जबकि ये जो सी बकथॉर्न है छोटा सा, इसके अंदर 800 से 2500 मिलीग्राम तक की मात्रा हो सकती है 100 ग्राम में। और ये जो है हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, ई और के भी इसमें काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये हम जानते हैं कि विटामिन ए जो है हमारी स्किन, हमारी आंखों और के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होता है, जरूरी होता है। इसमें चूंकि विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में होता है तो ये हमारी स्किन को अच्छा बनाता है, झुर्रियों को रोकने में मदद करता है और एंटी एजिंग का भी काम करता है। विटामिन के हम सब जानते हैं कि जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग होती है, जो थक्के बनते हैं खून के, तो उनको बनने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत करने में भी काफी कारगर साबित होता है। अब बात करें अगर ओमेगा फैटी एसिड्स की तो सी बकथॉर्न दुनिया के कुछ गिने चुने पौधों में से एक है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और 9 सारे फैटी एसिड्स होते हैं। खासकर ओमेगा 7 की अगर हम बात करें तो ये स्किन और डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये जो फल है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, मैं बार बार बता रही हूँ कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो खास तौर पर हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। ये हमारे जो शरीर में जो बैक्टीरिया है होता है या फिर वायरस होता है जिससे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उससे लड़ने या उससे बचाने में भी मदद करता है। यही वजह है कि इसका सेवन सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, गले की समस्याओं इन सब में भी किया जाता है। अगर पहले करते हैं तो इन्हें ये रोकता भी है। स्किन और बालों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है जो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा जो इसका तेल होता है, जो ऑयल है, वो
हाइड्रेशन का काम बहुत अच्छे से करता है और जो हमने स्किन की बात की थी उसके दाग धब्बों को भी ये कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है और फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन सी होता है, इसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और ये हमारे स्किन के साथ साथ बालों को भी मजबूत बनाता है और बालों को झड़ने से रोकता है। एक और अच्छी बात है कि हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 7 होता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करने में ये उससे मदद मिलती है। साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। एक और जो अगला फायदा हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि ये हमारे लिवर को दुरुस्त करता है, लिवर की जो हेल्थ है उसको अच्छा करता है, बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें फाइबर ठीक ठाक मात्रा में होता है, तो उससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और कब्ज की समस्या भी दूर होती है। यही वजह है कि इससे लिवर को डिटॉक्स करने में भी हेल्प मिलती है। दोस्तों, सी बकथॉर्न में बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर और एसिडिटी में राहत प्रदान करते हैं या राहत दिलाते हैं। कैंसर से लड़ने में भी ये मददगार है, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड और फ्लेवोनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि शरीर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको, उनकी मात्रा को कम करते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है काफी हद तक। बल्कि अगर हम इनका नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इस बीमारी से बचने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। यही नहीं, ये शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सूजन होता है, उसे भी कम करता है और इससे कैंसर के साथ साथ दूसरी बीमारियों का खतरा भी काफी कम हो जाता है। एक और बड़ा फायदा यह है कि ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। सी बकथॉर्न में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के गुण हैं। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि सी बकथॉर्न के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग के लिए भी काफी उपयोगी है। इसमें भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, साथ साथ जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन की जो काम करने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाते हैं और ये तनाव और जो हमारी सबका जिंदगी का हिस्सा है और टेंशन, उसको भी कम करने में मदद करता है। कुछ रिसर्च बताती है कि ये डिप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी इफेक्टिव साबित हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी और रिसर्च किए जाने की जरूरत है, लेकिन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इससे ये तो तय है कि ये बहुत ही गुणकारी फल है। तो अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इसे कैसे और कितना खाएं। देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि इसे अगर हम कच्चा रॉ फॉर्म में खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ा खट्टा होता है, कई लोगों को थोड़ा सा कसैला भी लगता है, लेकिन अगर सेहत के लिए इतना फायदेमंद है तो इसे खाना बनता है। वैसे आप चाहें तो इसे जो मौसमी फल और सब्जियों का जूस होता है उसमें मिला के भी पी सकते हैं। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया, वो ये कैप्सूल और सप्लीमेंट के रूप में भी मिलता है और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। आमतौर पर अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आमतौर पे 20 से 50 ग्राम तक, लगभग एक मुट्ठी साइज जो होता है, वो एक दिन में खाना काफी है। जूस के रूप में लेना चाहते हैं तो 2-3 चम्मच तक ले सकते हैं और इसे डाइल्यूट करके लें तो बेहतर रहेगा, या फिर जैसे मैंने बताया कि दूसरे जूस के साथ मिलाकर भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑयल या फिर टेबलेट के रूप में लेना चाहते हैं तो 1 से 2 ml काफी है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर ब्रेस्ट फीड कराने वाली माएँ हैं तो उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा पे तो इसे किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ना सोचे कि बहुत फायदेमंद है तो खूब सारा खा लें, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसे लेने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्टमक में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गैस या फिर ब्लोटिंग हो सकती है, यहाँ तक कि लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। क्योंकि इसमें ब्लड थिनिंग की प्रॉपर्टी होती है तो इसलिए कई बार सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग का रिस्क भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाना। ये ना सोचें कि बहुत फायदेमंद है तो सारे फायदे हम बहुत सारी मात्रा में खा के उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको लिमिटेड मात्रा में ही इसका सेवन करना है, लेकिन रेगुलर करना है। अगर ये आपके पास फल के रूप में मौजूद नहीं है तो आप चाहें तो इसे सप्लीमेंट या फिर टैबलेट या दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मुमकिन है तो सी बकथॉर्न को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।